पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अंकित जाटव जिंदाबाद, अंकित जाटव जिंदाबाद, रीसा जाटव जिंदाबाद, हमारा पार्षद कैसा हो, रीसा जाटव जैसी हो, हमारा पार्षद कैसा हो, रीसा जाटव जैसी हो, डॉक्टर अजय सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर अजय मेरा सिंह नाम राम सिंह है और कमल खिलने की पूरी संभावना है। क्यों कमल खिलने की पूरी संभावना क्यों है? इसलिए है कि भाजपा को हर तबके का वोट मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, हर तबके का वोट जो है भाजपा को मिल रहा है। कि सेक्टर 7 में पूर्ण बहुमत बीजेपी की ओर है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखो यहाँ जो SC वोट है नहीं वो 3700 है और प्लस 1200 वोट मुस्लिम है। जो टोटल वोट है यहाँ पे जो पूरा टोटल है 6700 वोट है। बिल्कुल। तो आप ये समझ लो कि 3700 और 1200 कितने 4900 बिल्कुल 4900 वोट हमारे ये 4000 वोट आपके बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी के तो आप ये देखो कि भाई ये भाजपा का कैसे जीत जाएगा। चुनाव नज़दीक है और 4 मई को सेक्टर 7 में चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथी अंकल जी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि सेक्टर 7 में इस बार जो सभी लोगों का वोट किस पार्टी की ओर है। क्या इस बार भी कमल खिलेगा या इस बार हाथी सवार होगा? तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए इस बार हाथी खिलेगा या कमल? मेरा नाम राम सिंह है और कमल खिलने की पूरी संभावना है। क्यों कमल खिलने की पूरी संभावना क्यों है? इसलिए है कि भाजपा को हर तबके का वोट मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, हर तबके का वोट जो है भाजपा को मिल रहा है। निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी यहाँ पे। ये सेक्टर 7 में सभी का वोट भाजपा की ओर है। तो पिछले जो 5 सालों का जो विकास कार्य हो गया, अब अगले क्रम में ऐसे कौन से कार्य होने वाले हैं सेक्टर 7 में, उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो पिछले 5 साल में तो कार्य हो चुके, अब क्या लक्ष्य है बीजेपी का सेक्टर 7 के अंदर जो विकास के कार्य होने वाले हैं? देखिए, हर मोहल्ले में जो सीवर चौक हुई पड़ी हैं, सबसे पहला तो कार्य यह है कि वो सीवर खुलवाई जाए, वो सुचारू रूप से चलें। और दूसरा काम जो है किसी भी तरह निर्बाध आपूर्ति हो पानी की। अगर कहीं कोई चीज़ लीकेज है, कहीं से टंकी को टूटी हुई है, उसे दुरुस्त करा के निर्बाध रूप से पानी की आपूर्ति लोगों को हो सके। एक समस्या सेक्टर 7 के लोगों को हो रही है कि जो नगर निगम की ओर से जो टैक्स आ रहा है, मकान का टैक्स, दुकान का टैक्स, कि पहले तो 10 साल 15 साल तक के कोई भी क्रिया नहीं हुई, निष्क्रिय रहे। अब जो टैक्स आया किसी का 50,000, किसी का 60,000, तो उस बारे में आप कहना चाहेंगे? क्योंकि इतनी जो राशि है, लंबी चौड़ी राशि है, वो टैक्स पेयर नहीं दे सकता। देखिए, मैं आपसे बताऊं, ये जो सर्वे है इन्होंने प्राइवेट एजेंसी से कराया है और प्राइवेट एजेंसी ने अपने मनमाने ढंग से इसका सर्वे किया है। देखिए, जो हमारे छोटे छोटे घर हैं, लोगों ने शटर सस्ता पड़ रहा है, लोहे का है, शटर लगा लिया, तो उन्होंने कारोबार दुकान मान ली। ये उसी घर में रह रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, उसी में खाना बना रहे हैं, उसी में अपना कार्य कर रहे हैं जूते बनाने का। तो इन्होंने इसे कॉमर्शियल मान लिया, जबकि किसी भी रूप से कॉमर्शियल नहीं है। ये तो लघु उद्योग धंधे हैं, बेचारे अपने घर में अपने काम करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। एक समस्या और होती है राशन संबंधित कि जो प्रति यूनिट व्यक्ति को 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन जो राशन डीलर है वो 1 किलो राशन काट रहा है। उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या उस पर कुछ काम होगा सेक्टर 7 में आने वाले चुनाव के बाद? देखिए, हमें तो कोई ऐसी अब तक शिकायत मिली नहीं सुनने को। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है और भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी। एक समस्या ये रहती है कि जो जल की आपूर्ति है वो 24 घंटे नहीं हो पाती, कि कभी कभी जब हम पानी की समस्या वो नल खोलते हैं कि 24 घंटे पानी नहीं आ रहा, उस बारे में? देखिए, लीकेज सबसे बड़ी समस्या है। कहीं कहीं जो लीकेज हो जाती है और अब तक होती रही है, इसे काफ़ी हद तक दुरुस्त भी कराया गया है और आगे इसे बिल्कुल 100% दुरुस्त करा दिया जाएगा। पानी की आपूर्ति निर्बाध होती रहेगी। सड़कों के बारे में आपका क्या कहना है कि ये सड़कों का निर्माण चल रहा है, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, कब तक इसका सामना करना पड़ेगा लोगों को? देखिए, अगर आप अपने घर का मकान भी बनाए, उसे भी 1 महीने के करीब तो लग ही जाता है, महीना 2 महीना, 4-4 महीने भी लग जाते हैं। इतना बड़ा कार्य है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, सहारनपुर सिटी देखने लायक हो जाएगा। ऐसे महानगरों से भी ऊपर इसकी तरक्की होगी
और बड़ा सुंदर सहारनपुर बनेगा। लोगों का कहना है कि सेक्टर 7 में पूर्ण बहुमत बीजेपी की ओर है, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखो यहाँ जो SC वोट है नहीं जी वो 3700 है जी, और प्लस 1200 वोट मुस्लिम है। जो टोटल वोट है यहाँ पे समीकरण जो जो पूरा टोटल है जी 6700 वोट है। बिल्कुल, तो आप ये समझ लो कि 3700 और 1200 कितने हुए? ये होगा 4900। बिल्कुल, 4900 वोट हमारे ये 4,200 वोट आपके बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी के तो आप सीट निकल लिया है। तो आप ये देखो कि भाई ये भाजपा का कैसे जीत जाएगा? जी जी मुस्लिम जो है भाजपा को देने का नहीं, जी, हमारे लोग कुछ दे देंगे। कारण क्या है कि मुस्लिम भाजपा को वोट क्यों नहीं देगा? नहीं, अरे भाई कैसे दे देगा? बताइए बताइए, नहीं बताओ कैसे देगा? नहीं कारण बताइए। भाजपा की जो प्रधानमंत्री है मोदी जी मोदी जी, या अमित शाह है, उनके टारगेट पर सबसे पहले तो मुस्लिम है। अभी अतीक का मामला हुआ, बिल्कुल जी, और जहाँ भी अगर टारगेट होता है तो मुस्लिम समाज को सबसे पहले नंबर पे लेते हैं। वो कहने की वो तो एक माफिया था। नहीं, वो कैसे माफिया? तो ये देखो हाथरस में कांड हुआ बिल्कुल तो हाथरस में क्यों नहीं हुआ? हाथरस में दलित की लड़की थी वो, जिसे इन्होंने रात को जला दी। फिर जो आंदोलन था किसानों का, उसमें कितने आदमी मरे थे आपको तो पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो उनके खिलाफ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, उन्हें भी तो गोली से मारना चाहिए था। बिल्कुल, एक है कि राजा भैया भी है कि माफिया की ओर। राजा भैया तो बाद की बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ साथ में है ना, साथ में जो समीकरण है ना, वो बहुजन समाज पार्टी का है। ये आपको 13 तारीख के बाद अपना आप पता चल जाएगा। एक समस्या यह है कि सड़कों का निर्माण चल रहा है, हैं? लोगों को सड़कों का निर्माण चल रहा है। अच्छा। लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि कब तक लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा? उसका जवाब तो ये 4 तारीख को मिल जाएगा। जो सड़कें खोद के डाल दी, काम हो नहीं रहा। सड़कें जो खोद के डाल दी, लोग तो दमे में परेशान हो रहे हैं। पूरा शहर खोद के घेर दिया, कोई तरीका 1 साल हो गया। तो ये विकास है कोई? अब बताओ। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब बीएसपी जीत के आ गई तो ऐसे कौन से कार्य होंगे सेक्टर 7 में, कि क्या सूची है? देखो जो पार्षद के जो हक में जो कार्य होते हैं, जो उनके भाई जो करा सकता है पार्षद, वो काम हो गए। क्या क्या होते हैं? सड़क का होगा, सड़क टूट गई, शिविर का काम होगा, नाली होगी, कुछ नगर निगम के जो भी काम है वो होंगे, सब कार्य हो गए। बिल्कुल सब काम कि जब बीएसपी आ गई सब कार्य हो गए। बीएसपी का ही मेयर बनेगा। बीएसपी के मेयर इमरान मसूद की भाभी। इमरान मसूद की भाभी बनेगी 100%। आप ये देखो 6,24,000 वोट है जी यहाँ नगर निगम में, 6,24,000 वोट है। उसमें से 4,20,000 वोट मुस्लिम और SC वोट। प्लस SC वोट, यानी जो समीकरण बनना है वो बिल्कुल साफ BSP है, की ओर है। साफ है। अब ये बाबूजी जो है, ये तो हमारे अपने हैं। ये सब भाई ये तो थोड़े दिन से जरा इधर को फिसल गए, नहीं तो और कोई बात नहीं। ये तो हमारी ही है, ये तो हमारी है। हाँ नहीं बस अब तो तुम्हारे तो हो गए, तो हमारे तो भाई जो यहाँ का जो हिसाब है, देखो 1900 वोटों से फजल रहमान हरा पिछली बार 70, उसने 72,000 वोट इमरान मसूद ने उस लहर में भी लिया। कि ये जो वोट है वो पक्का है, बिल्कुल पक्का है। जो SC समाज है ना, वो तो ऐसा है कुछ चुटर पुटर इधर उधर चले जा, वरना जो 100% तो वो वहीं जाना बहन जी भाई। और यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का जो है ना, जो ये राजधानी है, गढ़ है ये सहारनपुर राजधानी है यहाँ की, जाटव नगर की। जी। ये बता रहा मैं आपको। तो आपका कहना है कि यहाँ पर किसी BSP आएगी? ना उसके अलावा किसी का कोई अन्याय नहीं उठता है। देखिए मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो औरों को मिल रही है और मुस्लिमों को मिल नहीं रही है। जैसे राशन, मुफ्त राशन, जैसे आयुष्मान कार्ड की सुविधा, उज्ज्वला गैस की सुविधा, अभी जो मकान की सुविधा है जिसमें डायरेक्ट खाते में 3 लाख रुपए आ रहे हैं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है मुस्लिम को भी जो मिल रहा है। और मुस्लिमों में भी भाजपा के प्रति अगाध विश्वास बढ़ता जा रहा है। कल आपने ढोली खाल में देखा किस कदर रथ यात्रा से हमारे होने वाले मेयर का स्वागत हुआ और किस तरह से वहाँ लोगों में खुशियाँ मनाई गई। ये आपने वीडियो में देखी होगी शहर में। तो भाजपा में भी मुस्लिमों का बहुत विश्वास बढ़ रहा है। उन्हें यहीं रहना है, यहीं सब कुछ करना है। वो भारतीय हैं और पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान हैं। तो आपका कहना है कि सेक्टर 7 में सिर्फ बीजेपी आएगी? केवल और केवल पहले भी बीजेपी की जीतती हुई सीट है। दलित वर्ग में भी बीजेपी का बहुत चलन हुआ है।
दलित वर्ग बहुत प्रभावित है बीजेपी से, और 100% मेरा विश्वास है कि यहाँ पहले भी बीजेपी जीतती थी और अब भी बीजेपी सीट निकाल लेगी।